एमसीडी के अधिकारी अगर समय पर काम कर लेते, स्टॉर्म ड्रेन्स जो हैं उनकी सफाई हो गई होती, अगर यह अतिक्रमण नहीं हुआ होता तो संभवतः वो 3 होनहार छात्र छात्राओं की जान नहीं जाती। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा संसद में भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पूछा कि इमारतों पर तो बुलडोजर वहां तो चल रहे हैं, यहां कब चलेंगे? सुनिए। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इन हादसों के लिए और खासतौर पर इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार छीनकर दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने ही कमजोर किया। एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है, उसको इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसकी जांच कराइए मान्यवर। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता और मंत्री लगातार डीसिल्टिंग की मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल संजय सिंह जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं वो 28 जून को सौरभ भारद्वाज ने की थी। उस मीटिंग में डीसिल्टिंग को लेकर, यानी नालियों की सफाई को लेकर किस तरह की बात हुई, और ना केवल नालियां, स्टॉर्म ड्रेन, बल्कि नालों की सफाई को लेकर क्या हुआ था, सुनिए। अनबरासू जी, पिछले साल भी इसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। मैंने पेन ड्राइव में वीडियो बना के बिफोर रेन्स विद इंटरव्यूज ऑफ शॉपकीपर्स अराउंड कि यहाँ कोई डीसिल्टिंग नहीं हुई, आपके नाम पे मैंने शिकायत भेजी, पेन ड्राइव लगा के भेजी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या है, फिर ऑफिसर्स को लगता है कि डीसिल्टिंग करो ना करो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। और ये बड़ी बात है, डीसिल्टिंग हुई, कब हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को कोसा, तो आम आदमी पार्टी ने अफसरों पर जो केवल एलजी का आदेश मानते हैं, यह मुद्दा उठाकर ठीकरा एलजी पर और अफसरों पर फोड़ा। सुनिए। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। एलजी साहब ने कहा कि पिछले डेकेड से दिल्ली के ऊपर ड्रेन के ऊपर कोई काम नहीं किया। डेकेड मतलब 10 से 15 साल से। एलजी साहब खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब खुद कह रहे हैं कि ड्रेनेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बिठा दिया गया। हम 6 महीने 8 महीने साल से एमसीडी के अंदर आए हैं। हम उसके ऊपर, आप चले जाइए पूरे राजेंद्र नगर के अंदर, हम ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां भी एक्शन बन रहा है वो सारी चीजें के, लेकिन जो बड़े सीटों पे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीज, उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनको एक्शन लें।